हल्द्वानी केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अजय टमटा ने गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम सभागार हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग वाले होम स्टे होटल, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान, स्वयंसेवी संस्था को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को लेकर हमेशा से पूरे देश को एक संदेश दिया और स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने हमेशा अपना लक्ष्य बनाया। इसी लक्ष्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसका पूरे देश में जन जन तक प्रचार प्रसार किया गया और पूरे देश के लोगों ने इस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र में जो लोग पर्यावरण और स्वच्छता अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा। और महात्मा गांधी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से 10 वर्ष पहले एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर इस अभियान को लिया और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का, सरकार के कर्मचारियों को जोड़ने का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चले उसमें उसकी भी भागीदारी हो, ऐसा साथ में सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर के अंदर शौचालय हो, इस संकल्पना को, इस परिकल्पना को भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर गरीब व्यक्ति तक स्वच्छता का विषय पहुँचे, उस तक भी सुविधा पहुँचे, शौचालय पहुँचे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शौचालय है। वर्तमान में हालत खराब नहीं है, पहले उसकी हालत खराब इसलिए थी कि बहुत सारी वर्षा, जो इस बार का मानसून सत्र था उसमें पूरे देश भर में वर्षा का रिकॉर्ड टूटा है और लगातार स्वाला के पास और घाट के पास दोनों स्थानों में, जो कि लगातार वर्षा के कारण से, पहाड़ के खसकने के कारण से बार बार हम रोड बना रहे हैं, बार बार रोड धंस रही है, मगर अब वर्षा नहीं हो रही है। मेरे एनएच के अधिकारी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लगातार उन्होंने दिन रात मेहनत की है और मेरा चंपावत का भी और पिथौरागढ़ का भी और हम लीपू लेक तक जा सकते हैं। मेरे सारे एनएच पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उनमें सब में काम चल रहा है, क्योंकि मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ भी अभी होकर आया हूँ। मैं माड़ा तक गया, आदि कैलाश तक स्वयं गया हूँ और भी देश के नॉर्थ ईस्ट में जाना हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नुकसान बारिश के समय हुआ था, हमने सभी रोडों को चुस्त दुरुस्त किया है। आगामी समय में भी हम अभी और आगे आने वाले समय में जो एनएच की सिंगल रोड हैं उनको भी हम 2 लेन कर रहे हैं। काठगोदाम से नैनीताल को हम 2 लेन कर रहे हैं। हम जियोली कोट से भवाली और भवाली का कैची का बाईपास करते हुए अल्मोड़ा से रानीखेत, दौराहाट, चकुटिया होते हुए पांडोखाल, कर्णप्रयाग तक इसको भी हम 2 लेन कर रहे हैं। हम ऋषिकेश में लगने वाले जाम में भी नेपाली फार्म से लेकर नटराज चौक तक 4 लेन एलिवेटेड रोड और वहाँ टी वाला, ढाल वाला पॉइंट से लेकर लगभग 19 किलोमीटर का ये बाईपास ऋषिकेश भी कर रहे हैं। रामनगर और काशीपुर को भी हम बाईपास कर रहे हैं। ऐसे लगभग सारे एनएच के कामों की पूरी लड़ी लगी है। आप भी देखेंगे कि इसका हमारे उत्तराखंड का और देश का भविष्य एनएच के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अभी माननीय विधायक जी ने भी हल्द्वानी में अभी कुछ रोड्स दी हैं, जिसको हमको हल्द्वानी के अंदर भी उसकी सुविधा मिले। करीब 4-5 रोडों के लिए उन्होंने आग्रह किया है, उसको भी हम उसकी डीपीआर बना करके सेंट्रल फंडेड स्कीम में उसको शामिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक।